तो और बताओ तुम लोग कैसे हो। तो ये है चैप्टर 3 प्रोनाउन। प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। तो आज इस चैप्टर को मैं पूरा तो नहीं पढ़ा पाऊँगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आपको भी बोरिंग होने लगेगा। तो हो सकेगा तो मैं आधा चैप्टर इसमें कवर करूँगा और आधा चैप्टर इसके नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं कवर करने का प्रयास करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं अब। तो ज़ोर से बोलिए जय माता दी। चलिए अब शुरू करते हैं इसे। हम थोड़ा कैमरा सेट कर लेता हूँ। जी अब सही रहा। लेसन का नाम है 3। लेसन 3 ये इस यूट्यूब चैनल पे, ये इस चैनल पे या इस पेज पे ये तीसरी वीडियो होगी। मैं इंग्लिश के जितने भी चैप्टर्स हैं ग्रामर के, उन सभी को कवर करने का पूर्णतः प्रयास करूँगा। इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ें। मोहन इज ए स्टूडेंट। मोहन एक विद्यार्थी है। मोहन इज लेबोरियस। मोहन एक मेहनती बच्चा है, मेहनती बालक है। मोहन इज इंटेलिजेंट। मोहन बुद्धिमान है, तेज है। मोहन फादर इज अ बैंक मैनेजर। मोहन के पिता जो हैं वो एक बैंक मैनेजर हैं। तो यहाँ पर ये जो अब आगे नीचे पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो मोहन इज अ स्टूडेंट, मोहन एक विद्यार्थी है। ही इज लेबोरियस, वह काफ़ी कठिन परिश्रमी है। ही इज इंटेलिजेंट, वह बुद्धिमान है। ही मतलब मोहन। हिज फादर इज ए बैंक मैनेजर, उसके पिता जो हैं वो एक बैंक मैनेजर हैं। तो यहाँ पर नीचे पढ़ते हैं तो ये पता चल जाएगा मोहन 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 मोहन, और यहाँ पर ही और हिज का प्रयोग क्यों किया गया है। तो मोहन यहाँ पर नाउन है। जैसा कि आप पिछली वीडियो में जानते हैं, मोहन एक नाम है और ये एक नाउन है। जितने भी नाम हैं वो सारे नाम नाउन होते हैं। आप चाहे जिसका भी नाम ले लीजिए। यहाँ पर जो नाउन है वो मोहन है, या मोहन यहाँ पर नाउन है। और ही यहाँ पर प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन की डिफिनीशन अगर हम आगे चल के देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों ये नाउन है और क्यों ये प्रोनाउन है। तो चलिए अब आगे इसके थोड़ा बढ़ते हैं हम। तो अब डिफिनीशन पे आ जाते हैं। डिफिनीशन, प्रोनाउन की डिफिनीशन क्या होगी। प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम वह शब्द है जो नाउन यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर जैसे देखे होंगे, यहाँ पर मोहन मोहन कई बार यूज किया गया है। इन वाक्यों में मोहन कई बार यूज किया गया है, लेकिन उसकी जगह पर यहाँ पर ही और हिज यूज किया गया है। क्यों? क्योंकि ये है जो हिज है, ही है, ये नाउन के स्थान पर, नाउन के प्लेस पर ये यूज किए गए हैं और इन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। वो सारे वर्ड्स जो कि किसी सेंटेंस में नाउन के प्लेस पर यूज किए जाते हैं उन्हें हम प्रोनाउन बोलते हैं। डिफिनीशन ऑफ प्रोनाउन ये हो गया। अब आइए इंग्लिश में इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड एट प्लेस ऑफ नाउन। जी हाँ, प्रोनाउन वो सारे शब्द हैं। प्रोनाउन या फिर वह एक शब्द है जो कि नाउन के स्थान पर किसी वाक्य में प्रयोग किया जाता हो, जो कि नाउन के स्थान पर यूज किया जाता हो। अब इसका जो आगे आता है वो है काइंड ऑफ प्रोनाउन। इसके कई सारे काइंड्स होते हैं। तो यहाँ पर लिखा है प्रोनाउन हैव 10 काइंड्स। 10 काइंड्स, प्रोनाउन के 10 प्रकार होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इम्फेटिक प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंडिफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो अभी तक आपने इतनी सारी चीज़ों को एक बार ध्यान से देख लिया होगा। ये कैमरा एंगल गया। आपने इतनी सारी चीज़ों को देख लिया होगा। आप इसे चाहे तो नोट कर सकते हैं। मैं धीरे धीरे कैमरा एंगल को नीचे लेके जाऊंगा ताकि आप वीडियो को पॉज करके इसे आसानी से देख सकें। तो मैं आशा करता हूँ आपने इसे नोट कर लिया। पर आ जाता है हमारा पहला प्रोनाउन, द फर्स्ट प्रोनाउन, जिसको हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। पर्सनल प्रोनाउन वह सर्वनाम जो किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो इससे समझ लें, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो यहाँ से समझने का प्रयास करेंगे। मैं उन्हें भी समझाऊंगा। एक बार आप इसे देख लीजिए। वह सर्वनाम जो किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है
उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। कोई भी ऐसा नाउन होगा जो कि किसी का नाम होगा व्यक्ति या वस्तु के लिए, जो कि किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम होगा, उसके लिए जो हम प्रोनाउन यूज करते हैं उसे हम पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। आइए इसकी इंग्लिश में डिफिनीशन देख लेते हैं। प्रोनाउन विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ पर्सन्स और थिंग्स और कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। वो सारे प्रोनाउन जो कि किसी पर्सन या थिंग के प्लेस पर यानी कि स्थान पर प्रयोग किए जाते हों, यूज किया जाता हो उनका, उन्हें हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। क्लियर है बात? अब बढ़ते हैं इससे थोड़ा हम आगे। तो यहाँ पर आ जाते हैं। अब हम यहाँ पर ये हो गया है। अब इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम। ये 7 होते हैं और ये सभी इन सभी के बारे में मैं भी आपसे विशेष वार्तालाप करता हूँ। तो आई, वी, दे, यू, ही, सी, इट, ये सारे प्रोनाउन हैं। हर एक नाउन के स्थान पर इनका यूज किया जाता है, वो भी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में। ये 7 होते हैं, आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, आप इसका नोट बना सकते हैं। ये जो टेबल है इसका अगर आप नोट बना लेते हैं तो आपको ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। नॉमिनेटिव केस, कर्ता कारक, आपने हिंदी में कारक पढ़ा होगा आई मीन टू से, तो ये उसी का फॉर्म है। पोसेसिव कारक, पोसेसिव केस, माफ़ी चाहेंगे, पोसेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। अब यहाँ पर ये भी दो काइंड के होते हैं। एक होता है पोसेसिव एडजेक्टिव, एक होता है पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन आगे है, मैं उसके बारे में बात करूंगा। पोसेसिव एडजेक्टिव आप मेरी आने वाली वीडियोज में देख पाएंगे कि वहाँ पर एडजेक्टिव के बारे में भी बताया जाएगा। तो ये हो गए सारे इनके रॉ फॉर्म, जो कि ये 7 होते हैं, आप देख सकते हैं। तो ये है पोसेसिव एडजेक्टिव, माई, आवर, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। ठीक, आई, माई, आई का पोसेसिव एडजेक्टिव माई होगा, इसका पोसेसिव प्रोनाउन माई होगा, इसका ऑब्जेक्टिव केस मी होगा। आप इसको जितना ही बार सॉल्व करेंगे आपके ट्रांसलेशन में काम आएगा ये। अगर आप इसे यहाँ पर याद करना चाहें तो आप याद कर लीजिए। आपके ट्रांसलेशन जो कि टेंस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और वॉइस में आपको ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अगर इसको हम मानना चाहें तो ये एक यहीं पर बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। सभी कहीं ना कहीं गलती करते हैं, तो लेकिन जो ज़्यादा दिक्कत आती है वो उन्हीं सब में आती है। कौन सा पोसेसिव एडजेक्टिव है, कौन सा पोसेसिव प्रोनाउन है, कौन सा ऑब्जेक्टिव केस है, आप यहाँ पर आसानी से इसे देख सकते हैं। आप इसे याद कर लीजिए, रट लीजिए, जो करना है वो कीजिए आप इसके साथ। मेरे को नहीं पता तो आवा आगे पढ़ावा जाए। मज़ा आ रहा है आप लोगों को? बोलते बोलते थकाई लग गई यार। तो ये है इनके एग्जाम्पल्स। दिस इज माई पेन, यह मेरा पेन है। दोज आर हर बैग्स, वो उसके बैग्स हैं। दिस इज हिज बुक, दिस इज योर चेयर, ये तुम्हारी कुर्सी है। यहाँ पर मैंने दिस बोल दिया था शायद गलती से, तो दैट इज हिज बुक, ये उसकी पुस्तकें हैं। अब आप यहाँ पर देख लीजिए, माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, ये एडजेक्टिव हैं। प्रोनाउंस ये रहे माइन, आवर, योर, हिज, हर्स, देयर्स। आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक, अब इसके बारे में आगे चल के बात होगी कि आप इसे पॉइंट आउट करे रहिएगा, आप इसे पॉइंट आउट किए रहिएगा। ये बाद में पता चलेगा आपको ये क्या है और कैसे है। अब आते हैं हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो कि है दूसरा काइंड ऑफ प्रोनाउन। इसको ख़त्म करने के बाद एक दूसरी वीडियो है, क्योंकि वीडियो अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट्स के ऊपर जा चुकी है, तो इससे ज़्यादा समय मैं दे नहीं पाऊँगा और आपको भी पढ़ने में बोरियत आने लगेगी, ऊब जाएंगे आप भी। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जब वाक्य में सेल्फ प्रोनाउन, ये जितने भी प्रोनाउन देखे थे आपने यहाँ पर, इन सभी के साथ अगर सेल्फ जुड़ जाएगा, इन सभी के साथ अगर सेल्फ जुड़ जाएगा तो वो हो जाता है हमारा, क्या हो जाता है वो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जी बहुत बढ़िया। अब देखिए, जब वाक्य में सेल्फ प्रोनाउन के प्रयोग से काम करने का प्रभाव स्वयं यानी खुद को कर्ता पर प्रतीत होता है,
तब हम उसे कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जब आप कोई काम खुद से कर रहे हो, माई सेल्फ, जहाँ पर किसी भी प्रोनाउन के साथ सेल्फ वर्ड जुड़ जाएगा, वो होगा आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आइए इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं इंग्लिश में। दोज प्रोनाउंस रिफ्लेक्ट द एक्शन ऑफ द वर्ब ऑन द सब्जेक्ट इटसेल्फ। वो सारे प्रोनाउन जो एक्शन किया गया हो वो दिखाएं कि ये सब्जेक्ट के द्वारा ही किया गया हो, इस काम को सब्जेक्ट ने ही किया है, खुद से ही किया है, तो वो होगा आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जहाँ पर खुद का मतलब आपको समझ में आने लगे, ये काम खुद से किया गया है। जैसे कि मैंने अपना काम खुद ही बेकार कर लिया, तो यहाँ पर खुद जो है ये हो रहा है। ये मैं आपको अगर कोई पूछेगा ये कौन सा प्रोनाउन है इसमें, तो इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। आइए एग्जांपल देख लेते हैं इसके। कुछ इस प्रकार हैं इसके एग्जांपल। कैमरा एंगल, एक सेकंड, माफी चाहेंगे हम जी। बहुत बढ़िया। ही स्पॉइल्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया। यहाँ पर इंग्लिश है, यहाँ पर इसका हिंदी लिखा गया है ग्रीन कलर के पेन से। उसने अपने आप को खुद से बर्बाद कर लिया। अब उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया। उसने कैसे किया? अपने आप को किया, अपने आप से अपने आप को बर्बाद कर लिया। वो खुद को, अपने आप को ही बर्बाद कर लिया। यू हर्ट योर सेल्फ, तुमने अपने आप को चोट पहुंचाई। ये जो यू सब्जेक्ट है, इसने किसको चोट पहुंचाई? योर सेल्फ, अपने आप को, अपने आप को ही चोट पहुंचाई। वी रियोन्ड आवर सेल्फ, हम लोगों ने अपने आप को बर्बाद कर लिया। जो हम लोग हैं, हम लोगों ने अपने आप को ही बर्बाद कर लिया। अब इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ये रहे इसके सारे एग्जाम्पल्स। हिमसेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ, माई सेल्फ, दैट्स मीन, इसका इन सभी का जो मतलब आ जाता है, वी हैव टू यूज सेल्फ आफ्टर द माई, आवर, योर, हिम, हर, इट, देम। इन सभी के बाद अगर मैं सेल्फ का प्रयोग कर देता हूँ तो वो कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा? आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, तो